हमारे वालिदैन, रिश्तेदार, भाई बहन जुदा हो जाते हैं कि उनके मरने के बाद फिर भी हम उनको याद करते रहते हैं। ये सिर्फ चीज़ इस्लाम के अंदर मौजूद है। बाकी जितना भी अदियान बातला हैं, जितने भी मज़ाहब हैं, उनके अंदर ये सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। कोई बुत परस्त है वो मुर्दों को जला देता है, वो सोचता है कि ये मर के ख़त्म हो गए, इनका हिसाब व किताब नहीं होने वाला। कोई अपने मुर्दों को पहाड़ों पे रख देता है तो चील कौवे खा जाते हैं। लेकिन ये इस्लाम ज़िंदगी के अंदर इज्जत देता ही देता है मोमिन को, लेकिन मरने के बाद इंसान का प्रोटोकॉल बढ़ा देता है। हमारे जो रिश्तेदार अज़ा अक़ारिब हमसे दूर चले जाते हैं, हमें छोड़कर जो है वो हमेशा वाली दुनिया की तरफ चले जाते हैं, तब भी हम बैठ के, चंद लोग बैठ के उनके लिए फातिहा खानी करते हैं, कुरान खानी करते हैं और उस अपने मरहूमीन को जो है वो ईसाल करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बता दिया है तरीका कि मोमिन किस तरह दुआ करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, रब्बना इग़फिर लना वाली इख़वानिना सबक़ूना बिल ईमान। क्या है मोमिन, जब तू अपने लिए दुआ मांगता है कि मौला मुझे बख्श दे, तो अपनी बख्शिश के साथ साथ उनके लिए भी दुआ कर जो तुझसे पहले ईमान की हालत में फौत हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। तो मोमिन जो है दुआ करता है और दुआ मोमिन का हथियार है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दुआ पर 40 लोग आमीन कह दे, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। आप देखें कितना लोग जमा होते हैं, तिलावत होती है, नात खानी होती है, कुरान पढ़ा जाता है। और सही मुस्लिम की हदीस है, जब हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा का विसाल हुआ तो हजरत अली रोते हुए बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरी माँ का विसाल हो गया है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली वो तेरी माँ नहीं थी, वो मेरी माँ थी। उसने मेरी भी तरबियत और परवरिश की है, मेरी भी वो माँ थी। तो जब हजरत फातिमा बिन्त असद को कब्रिस्तान में ले जाया गया और कब्र के अंदर जो है ना वो दफन करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में उतर गए और कब्र के अंदर लेटे रहे, कुछ पढ़ते रहे। जब सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये तो मामूल के खिलाफ बात है, पहले कभी आपने इस तरह नहीं किया, कब्र के अंदर गए हैं, कुछ पढ़ा है, क्या किया है? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा जो है वो मेरी माँ है, मैं कब्र के अंदर इसलिए लेटा हूँ और इसलिए रब के कुरान की तिलावत की है ताकि कब्र जो है मेरी माँ को ना दबाए, उसके साथ नरमी करे। तो इससे बढ़कर और क्या ईसाल सवाब का सबूत हो। पता चला कि कुरान पढ़ने से आजाब के अंदर तखफीफ होती है, नात पढ़ने से, जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा करने से ये सारा सवाब मुर्दे को पहुंचता है। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, एक साहबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरी माँ का विसाल हो गया है, मैं चाहता हूँ उनके लिए क्या करूँ? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी वालदा के लिए सदका करो, खैरात करो। तो साहबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मदीने के अंदर जो फला बाग है, साहबा कहते हैं बड़ा बेहतरीन बाग था और बड़ा फलता फूलता था। उस साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह आप गवाह हो जाए, वो सारे का सारा बाग मैंने अपनी वालदा के लिए सदका जारिया कर दिया। सुभान अल्लाह। हम तो 2-4 देगे पकाते हैं, ये भी मसला हजम नहीं होता, तो सहाबा ने पूरे खजूरों के बाग सदका किए। और हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं करना चाहता हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तेरे ऊपर कर्ज हो और वो तू कर्ज अदा करे, तेरी माँ पर कर्ज होता, तू कर्ज अदा करता तो वो अदा हो जाता, तो तू सदका भी करेगा तो सदका भी वो तेरी वालदा को पहुंच जाएगा। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुआं खुदवाया और कुआं खुदवा कर सदका जारिया के तौर पर जो है ना वो छोड़ दिया और वहां तख्ती लगाई, लिखवाई कराई पत्थर पे कि ये बेरे उम्मे साद है, उम्मे साद की वालदा के लिए कुआं है। तो ये सदकात करना ये सहाबा की सुन्नत है और जो हम आज कर रहे हैं, अल्लाह ताला कारी साहब की वालदा की कामिल व अकमल बख्शिश फरमाए। ये सदका खैरात जो हम कर रहे हैं, नाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, उनके लिए जरिया निजात और जरिया बख्शिश फरमाए और उनके सदके से अल्लाह ताला हमें भी सही मानों में कब्र व हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बड़ा असासा होता है। आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे बैठे हुए थे, नमाज असर पढ़ी और रोने लग गए, आपकी चश्माने मुबारक से आंसू गिरने लग गए। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या वजह है?
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھے میری ماں آمنہ یاد آ رہی ہے، واہ آج میری ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ ہوتی اور وہ مجھ محمد کو بلاتی، میں مصلی چھوڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ماں کی اتنا شان ہے، تو وہ عرصہ دراز بیمار رہی ہے، فیاض صاحب اور ان کے برادران نے ان کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے صدقے سے ان کے رزق، مال، جان اور اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔